बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमैर विजन एक्सपर्ट। आज मैं आपको बताऊंगा काला मोतिया या जिसे हम ग्लूकोमा कहते हैं, उसके बारे में डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपके पास मजीद इस तरह की वीडियोस आती रहें। तो अब काला मोतिया होता क्या है? बेसिकली हमारी आंख का एक नॉर्मल प्रेशर होता है जिसे हम इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कहते हैं। वो 12 से 20 के दरमियान होना चाहिए। अगर वो 20 से ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको काला मोतिया हो सकता है। और दूसरा ये कि ये हर पेशेंट के लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। फिर पेशेंट की जो प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ बीमारियां इस तरह की होती हैं जो इसके साथ लिंक करती हैं। और कुछ लोगों में अगर वो 20 से कम है, यानी इंट्राऑकुलर प्रेशर 20 से कम है, फिर भी उसे काला मोतिया हो सकता है। उसे हम नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा कहते हैं। और तीसरा ये कि ऑप्टिक डिस्क, हमारी आई की बैक साइड पे एक ऑप्टिक डिस्क होती है, अगर उसमें डैमेज आ जाता है तो हमें काला मोतिया हो सकता है। जो प्योर इसका जो क्लासिकल साइन है वो हम ऑप्टिक डिस्क की बिना पर ही करते हैं कि अगर ऑप्टिक डिस्क में कोई डैमेज आ गया तो उससे ही हम ज्यादातर काला मोतिया तस्वर करते हैं। और अगर ये दोनों साइन मिलते हैं, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर भी ज्यादा है और ऑप्टिक डिस्क में भी डैमेज है, तो ये एक प्योर इसकी ग्लूकोमा की यानी क्लासिकल साइन है। तो इसकी बिना पर हम काला मोतिया को डायग्नोज करते हैं। फिर जो हमारी ऑप्टिक डिस्क में डैमेज हो गया या जो हमारी नजर चली जाती है काला मोतिया में, तो उसे हम वापस नहीं ला सकते, यानी ये इरिवर्सिबल है। लेकिन जो हमारी नजर बच गई है उसका हम पूरी जिंदगी अच्छे से बचा सकते हैं, अच्छे से इलाज कर सकते हैं। और जो हमारी ऑप्टिक डिस्क है उसे हम किस तरह से पता चलता है कि वाकई ऑप्टिक डिस्क में डैमेज आ गया है या नहीं, तो उसकी एक नॉर्मल रेंज होती है जो 0.2 या 0.3 रेशो होनी चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। इसमें कुछ बेसिक टेस्ट किए जाते हैं या फिर एग्जामिनेशन किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें स्लिट लैंप एग्जामिनेशन आ जाता है, यानी एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपकी आंख का पर्दा देखा जाता है या फिर ऑप्टिक डिस्क देखी जाती है। तो दूसरा इसमें एक टोनोमीटर होता है जिसकी मदद से आपकी आई का प्रेशर चेक किया जाता है। इसमें भी आप कई किस्में आती हैं, जिसमें एप्लेनेशन टोनोमीटर है या पफ टोनोमीटर है, और एक और आता है जिसे आई केयर टोनोमीटर कहते हैं, या फिर टोनो पेन आ जाते हैं। तो सबसे जो एक्यूरेट है वो एप्लेनेशन टोनोमीटर है। उसकी मदद से सही आपका एक्यूरेट जो आई का प्रेशर है वो देख सकते हैं। तो एप्लेनेशन टोनोमीटर, जैसे कि मैंने स्लिट लैंप का डिस्कस किया, वो एक उस इंस्ट्रूमेंट के साथ लगा होता है, उसके जरिए आपकी आई का प्रेशर चेक किया जाता है। फिर तीसरा ये कि एक टेस्ट होता है जो अभी एडवांस है, सबसे कॉमन यही किया जाता है, उसे हम ओसीटी कहते हैं। तो इसमें जो आपकी आंख के पर्दे की लेयर है जिसे हम रेटिनल नर्व फाइबर लेयर भी कहते हैं, RNFL, तो इसमें डिफरेंट जगहों पे देखा जाता है कि कितना डैमेज हुआ है, क्योंकि ओसीटी में एक हमें मैप मिल जाता है, यानी प्रॉपर एक मैप मिल जाता है जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि किस जगह कितना डैमेज है और कितनी ऑप्टिक डिस्क की कपिंग हुई है। और कुछ केस ऐसे होते हैं कि जिनमें जो हमारा कॉर्निया है वो या तो थिक हो जाता है, यानी या बहुत ज्यादा वो बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है, या फिर थिन हो जाता है। तो उसकी वजह से भी आपकी जो आंख का प्रेशर है वो कम या ज्यादा हो सकता है, यानी फॉल्स रीडिंग आ सकती है। तो इस केस में आपकी आंख की इस तरह से एडजस्टमेंट कर देते हैं या इस तरह से कोई लेंस लगा देते हैं ताकि जो आपकी आंख का प्रेशर है वो फॉल्स ना आए। और कई केसेस में दिन के डिफरेंट औकात में भी आंख का प्रेशर चेक करते हैं कि किस टाइम ये ज्यादा बढ़ रहा है और किस टाइम कम हो रहा है। उसकी वजह से भी ये डायग्नोज कर सकते हैं कि काला मोतिया किस हद तक है, क्योंकि उसमें भी एक आपकी आंख का मैप बना लेते हैं जिससे कंपेयर करते हैं कि इस टाइम आंख का प्रेशर कम था या इस टाइम बढ़ रहा है। अब साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? तो अक्सर पेशेंट की सबसे पहले तो उनमें आई एक होता है, यानी आंख में पेन होता है, दर्द होता है, और पेशेंट को इस तरह लगता है कि मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। फिर दूसरा ये कि उसकी पहले तो शुरू में तो उसकी पेरिफेरल विजन, आहिस्ता आहिस्ता जो साइडों वाली जो नजर है उसकी वो जाती है। फिर दूसरा ये कि उसे देखने में मुश्किल होती है, यानी धुंधला नजर आता है, या फिर सामने से चमक पड़ती है, सही से देख नहीं सकता, सही से फोकस नहीं कर सकता। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये ऑप्टिक डिस्क का इशू होता है या ऑप्टिक नर्व का, क्योंकि वो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। अगर उसमें कोई मसला आएगा
तो हमें देखने में मुश्किल होगी या सही से देख नहीं सकेंगे, ब्लर नजर आएगा हमें। ये जो मैंने बताया था ये सारे स्ट्रक्चर बेस्ड थे। अब मैं फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि जो फंक्शन है इसके हम किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं कि फंक्शन में अगर कोई इशू आ रहा है। तो उसमें सबसे पहले हम विजुअल फील्ड टेस्टिंग कहते हैं, जो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम फ्री विजुअल फील्ड कहते हैं। तो ज्यादातर ये यूज होता है, उसमें देखते हैं कि डिफरेंट जो एरिया है उसमें हमारी कितनी नजर है या कितना डैमेज हुआ है। तो शुरू में तो ये नहीं पता चलता है कि कितना डैमेज हुआ है, लेकिन 40 to 50% जब डैमेज हो जाता है फिर सही से पता लगा सकते हैं कि किस साइड पे इसकी कितना डैमेज हुआ है या कितनी नजर चली गई है। तो ज्यादातर ये ग्लूकोमा का स्ट्रक्चर जो बेस होते हैं ना उस पे ही इसका डायग्नोज करते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ इसके इलाज की तरफ कि किस तरह से हम इसका इलाज कर सकते हैं या किस तरह से अपनी नजर को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें मेडिकल थेरेपी आ जाती है, यानी डिफरेंट ड्रॉप्स के जरिए या डिफरेंट कतरों के जरिए आप अपनी नजर बचा सकते हैं। तो एक तो आपने वो रेगुलर अपने जो ड्रॉप्स हैं उनका इस्तेमाल करना है, और स्पेशली जो काले मोतिये के मरीज होते हैं उन्हें यह कहा जाता है कि अगर आप अपना खाना भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपने ड्रॉप्स को डालना नहीं भूलना, यानी आपने अपनी मेडिसिन का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। क्योंकि अगर आप एक टाइम भी अपने ड्रॉप्स आंख में नहीं डालते तो उसकी वजह से आपकी आई का प्रेशर बढ़ सकता है। और दूसरा ये कि आप कतरे जिस औकात में डाल रहे हैं, यानी अगर आप डेली दिन को डालते हैं या शाम को जो आपको बताया गया है कि इस टाइम आपने उनका इस्तेमाल करना है, तो कोशिश करें रोजाना उसी टाइम के आप अपने ड्राफ्ट डालें, यानी एक रूटीन बनी रहे। और तीसरा ये कि आप अपने पास कुछ एक्स्ट्रा भी ड्राफ्ट रख लें ताकि अगर वो खत्म हो जाएं आपकी मेडिसिन या आपके ड्राफ्ट मिस ना हो। ऐसा होता है कि ये शॉर्ट भी हो सकते हैं, यानी मार्केट से नहीं मिलते, तो इस केस में आप अपने पास एक्स्ट्रा भी रख लें। इसका मकसद यही है कि आपकी जो डोज है वो मिस ना हो। और इसके बाद अगर इनसे ठीक नहीं होता फिर इसमें कुछ सर्जिकल प्रोसीजर आ जाते हैं, जिसमें लेजर भी आ जाता है या फिर मैनुअली भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर आ जाते हैं। अब लेजर में हमारे पास राइडोटोमी या फिर इस तरह के कुछ प्रोसीजर आ जाते हैं जिसकी मदद से आपकी आंख का प्रेशर कम कर दिया जाता है। फिर मैनुअली हमारे पास अगर इससे कम नहीं होता राइडोटोमी से, यानी लेजर से आपकी आंख का प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, फिर एक प्रोसीजर होता है जिसे हम ट्रैप कहते हैं, यानी ट्रैपेक्युलेक्टोमी। उसकी मदद से एक रास्ता बना दिया जाता है एक्वस ह्यूमर, या जो आपकी आंख का प्रेशर है, जो एक्वस ह्यूमर है वो आउटफ्लो उससे हो जाता है। एक चैनल बनाते हैं जिसकी मदद से वो ट्रेपेक्युलर मैशवर्क होती है उससे वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाता है, यानी ड्रेन हो जाता है। तो अगर इससे भी ठीक नहीं होता फिर जो इसका लास्ट ऑप्शन है वो उसमें एक ट्यूब डाल देते हैं, आर्टिफिशियल एक रास्ता बना देते हैं या फिर एक वाल के जरिए रास्ता बना देते हैं। तो उसकी मदद से आपकी आंख का प्रेशर ड्रेन हो जाता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है या फिर कम हो जाता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर किसी और को इस तरह का इशू है तो वो इससे रिलेटेड एक अच्छी और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ले सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।